Good morning, everyone. We are here with one of our most intelligent and talented student, Satvik Maskaria, and he will be sharing now with us the experience he had with Srived Group and how the students should be studying to achieve the success like him. I would like to tell you that he studied and he was associated with Srived Group and he achieved All India rank 42, and right now he is studying in IIT Hawaii, that is known as IIT Mumbai also, in computer science, right? So let's talk to him and let us know his views and his recommendation for our students. Welcome, Satvik. Good morning. Good morning. I'm very happy to meet you after a long time. Now, I just want to ask few questions. That how was your experience with Srived Group? Yeah, so first of all, I joined Srived in 10th standard and तब मैं गुजराती लैंग्वेज में पढ़ता था, गुजराती मीडियम में पढ़ता था एंड माई गोल वॉज वेरी क्लियर. जैसे मेरे को IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ही जाना है एंड सो मुझे उसके लिए JEE एडवांस क्लियर करना है, उसमें अच्छा रैंक लाना है. तो स्कूल ने उसके लिए मेरे को बहुत सपोर्ट मोटिवेट किया और साथ में उन्होंने मेरे को ये भी सिखाया कि बोर्ड के साथ बैलेंस कैसे करना है उस चीज़ को, क्योंकि जिस हिसाब से मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस हिसाब से मैं बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था. तो स्कूल ने मेरे को मोटिवेट किया, उन्होंने मेथोडोलॉजी सिखाई, उन्होंने मेरे को सही डायरेक्शन दिया कि कैसे बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्म करना है. उन्होंने 10th स्टैंडर्ड में मेरी बहुत हेल्प की. मतलब उन्होंने जब मेरे में पोटेंशियल देखा तब मेरे को वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देते थे, एक्स्ट्रा पेपर्स अलग से बिठा के सॉल्व करवाते थे, चेक करवाते थे, गाइडेंस देते थे और उनकी वजह से ही मेरा 10th बोर्ड में भी 99.98% रिजल्ट आया था. सो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ श्रीवेद ग्रुप का. और श्रीवेद ग्रुप के साथ साथ आप जो मेन है डॉक्टर DB पटेल सर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मैं जब भी पेपर लिखता था ऐसा अलग बैठ के तो DB पटेल सर और बेला मैम आते थे और मुझे पूछते थे सब ठीक है, अच्छा चल रहा है, पेपर कैसा जा रहा है. तो उन्होंने मेरे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोरली भी सपोर्ट किया है. तो उनकी वजह से ही मेरा वो 10th बोर्ड में रिजल्ट आ पाया है. तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ. मीन्स एक स्टूडेंट के लिए एक मॉरल सपोर्ट उनके टीचर्स का, उनके मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बिकॉज स्कूल से एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. मुझे पर्सनल वो ध्यान भी देते थे कि तेरा इस पेपर में ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, क्या रीज़न था और ये कम मार्क्स क्यों आए. तो ऐसे पर्सनल गाइडेंस दिया है जो कि बहुत ही अच्छी बात थी. मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कोई भी स्कूल, कोई भी ग्रुप इस तरह का पर्सनल इंटरेस्ट हर स्टूडेंट में नहीं लेता है, राइट? सो Satvik gives a credit to Srived Group for the kind of attention given to him. What about Bela ma'am? What personally you want to tell about Bela ma'am? बेला मैम प्रिंसिपल थे तब एंड उन्होंने मतलब जैसे मेरा जैसे गुजराती था तो गुजराती में मेरे तब उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, तो स्पेशली वो सर को बुलाते थे और मुझे बोलते थे कि मतलब सर के साथ कोऑर्डिनेट करके दिक्कत सही कर दे, नेक्स्ट पेपर में तेरे अच्छे नंबर आने चाहिए. ऐसे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते थे मेरे को 10th बोर्ड में और उनका बहुत सपोर्ट रहा. ओके, सो इट सीम्स दैट बात करके कि आपका Srived ग्रुप के साथ टाइम बहुत वंडरफुल था. It was a wonderful moment of your schooling life with Srived Group. Now, Satvik, coming to the few very important questions. That अभी जो हमारे आपके बाद के जो बैचेस हैं Srived Group के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, we are going to give very good result. Right now, our many students qualified for JEE exam which happened right now. आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो किस तरह से प्रिपेयर करें कि आप ही की तरह या आपसे भी अच्छा एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिले? क्या आपका सब बोलना चाहेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए. 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड से आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है. एक ड्रीम होना चाहिए कि हाँ मेरे को यहाँ जाना ही है. जैसा मेरा 10th से था ही कि मेरे को इधर ही जाना है, तो वैसे एकदम डेडिकेटेड और फोकस स्टडी आपका होना चाहिए. आप डेविएशंस में मत पढ़िए क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया, फ़ोन, टेलीविज़न वो सब बहुत डिस्ट्रैक्शंस है और उसमें इजीली फंस सकते हो एज ए टीनेजर. तो मैं सजेस्ट करूँगा कि स्मार्टफोन से मत यूज़ करो ड्यूरिंग अ करियर ईयर्स एंड टेलीविज़न भी मत यूज़ करो. लाइक अगर तुम्हें रिफ्रेशमेंट चाहिए तो स्पोर्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ करो जो मतलब तुम्हें एडिक्ट ना कर दे. अगर तुम कोई टीवी सीरीज या मूवीज देखना स्टार्ट करते हो देन यू गेट एडिक्टेड टू दैट एंड यू कैन नॉट लीव इट. बट स्पोर्ट्स खेलते हो देन फिक्स टाइम होता है उसका कि हाँ 1.5 घंटे खेलना है, देन यू गेट टायर्ड एंड यू कम होम एंड यू आर रियली रिफ्रेश. सो वो मेन चीज़ है, आपका डेडिकेटेड स्टडी होना चाहिए, एकदम डिटरमाइंड होना चाहिए. आप जो हार्डवर्क करोगे वो पे ऑफ होगा. जब आपको सक्सेस मिलेगी तो उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है वो एकदम डिफरेंट लेवल का होता है.
सो बस 3 साल डेडिकेटेडली स्टडी करना ही की चीज़ है उसकी। वेरी गुड सात्विक, ये एक बहुत बड़ी बात है हमें गेन करने के लिए, क्योंकि एक अगर स्टूडेंट बीइंग अ स्टूडेंट वो ऐसा कह रहा है कि फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट, फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। पेरेंट हमें कहते हैं, टीचर्स हमें कहते हैं, बट आज एक स्टूडेंट खुद कह रहा है कि फ़ोन, टेलीविजन, सोशल मीडिया से हमें दूर रहना चाहिए। क्यों? एक डिस्ट्रैक्शन है, राइट, हमें हैबिट लग जाती है उस चीज़ की। अगर आपको फ्रेश होना है, स्पोर्ट्स इज गुड, हेल्थ के लिए, माइंड के लिए, एवरीथिंग दैट इज गुड। सो पहला मैसेज ये है कि बी कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द सोशल मीडिया एंड द डिस्ट्रैक्शंस। नाउ what you want to suggest the students about how they need to manage their time कैसे मैनेज करना चाहिए? सो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहली बात है कि तुम पता करो कि तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसको तुम ज़्यादा फोकस दे सको उस पॉइंट ऑफ टाइम में। एंड अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तीनों सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स लाना और तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। लाइक मुझे अगर मैथ्स पसंद है और मैं केमिस्ट्री को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, दैट वुड नॉट वर्क फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो वो एक की चीज़ है, उसके हिसाब से आपको टाइम शेड्यूल करना चाहिए। एंड मतलब आपका गोल डिसाइडेड होना चाहिए सुबह उठते वक्त कि आज रात तक मुझे इतना 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 करना है। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि तुम लॉन्ग टर्म प्रिपेयर करो कि एक वीक का बना दिया, एक महीने का शेड्यूल बना दिया, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बट डे टू डे तुम्हारा फिक्स होना चाहिए कि आज रात तक मैं जब सोऊंगा तब तक सोऊंगा नहीं जब तक मेरा ये काम ना हो जाए। सो एक स्केड्यूल होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि आप कितना स्टडी करने वाले हो और हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। नाउ कैन यू जस्ट गिव एन आइडिया कि कोई ऑथर की कोई बुक्स जैसे कुछ भी रेफर की हो, किसी पर्टिकुलर ऑथर की, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, किसी ऑथर की जो बुक बच्चे को फॉलो करना चाहिए? सो फिजिक्स के लिए एच.सी. वर्मा एक बहुत बेसिक किताब है। सो उसको तो गो थ्रू लाइक 1 या 2 बार करना ही चाहिए पूरे तुम्हारे जेईई प्रिपरेशन में। उसकी थियोरी बहुत अच्छी है और उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी एकदम कंसेप्चुअल है। एंड अगर तुम्हारा वो हो जाए उसके बाद एडवांस लेवल है IE इरोडो करके बुक है। तो अगर तुमने एच.सी. वर्मा खत्म कर दी हो और तुम और प्रैक्टिस करनी हो तो यू कैन ट्राई फॉर IE इरोडो। यस, एच.सी. वर्मा को फिजिक्स की गीता कहते हैं। गीता कहते हैं। हाँ, फिजिक्स में उसको भी उनके कहते हैं एच.सी. वर्मा की बुक के बिना फिजिक्स कंप्लीट नहीं होती। सो ये हमें जानने जैसी बात है, बिकॉज पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो स्टूडेंट आज खुद इस पोजीशन पे है उसके एक्सपीरियंस से आपको जानना चाहिए कौन सी बुक, कौन सा मटेरियल। हम जो एड्स देखते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए ये है। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर दैट व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली, बेसिकली फैमिली, parent in your life, in your education, this career making year? What was the role of your parents? So, role of family is the most important thing in achieving something. Like they create an atmosphere for you. अगर आपका घर पे एटमॉस्फेयर पढ़ने का नहीं है, अगर आपके घर पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कोई लड़ाई वगैरह चल रही है, then you can not focus on your studies. सो फैमिली का सपोर्ट मिलना इज मस्ट फॉर दैट। एंड मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत ही सपोर्ट किया था। उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए उनके, लाइक कोई भी फंक्शन में जाना होता था और जब मैं थोड़ा डाउन होता था तो वो नहीं जाते थे मेरे लिए, मेरे साथ बैठते थे। लाइक उनकी प्रैक्टिस भी छोड़ के कभी कभी मेरे साथ रहते थे। तो एक सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं पेरेंट्स को बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मेंटल सपोर्ट के लिए और मोरल सपोर्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम ये समझ सकते हैं कि फैमिली, आप खुद एक बच्चे के मुंह से सुन सकते हो उसकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। नाउ ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे आप कहाँ श्रीवेद ग्रुप और फैमिली को कितना क्लोज समझते हैं? हाँ, श्रीवेद ग्रुप भी मेरी एक वन ऑफ द फैमिली सी है। मतलब जब 10th में था तो मैं काफ़ी मेरा टाइम श्रीवेद ग्रुप में बिताता था। तो उनके पेरेंट्स भी मेरे को उनके टीचर्स भी लाइक मेरे पेरेंट्स की तरह ही मेरे साथ सपोर्ट करता। नहीं, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट के लाइफ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो स्टूडेंट अपने स्कूल को अपनी फैमिली समझता है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको श्रीवेद ग्रुप ने एक फैमिली ऐसा डेफिनेशन एनवायरनमेंट दिया। नाउ इज देयर एनी रोल मॉडल, एनीवन इन योर फैमिली whom you want to talk about जो आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था? सो बेसिकली मेरी 2 बहनें हैं जो मेरे से 5 साल बड़ी है, वो मेडिकल फील्ड में है। तो उन्होंने भी मेरे को हमेशा मतलब 10th की बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद 11th 12th की बोर्ड के वक्त बहुत ही सपोर्ट किया था। लाइक ऐसा है मेरे फैमिली में कि मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर है, मेरी दोनों बहनें डॉक्टर बनने जा रही है और मैं अकेला था जो डेविएट कर रहा था। बट फिर भी उन्होंने मतलब मुझे ऐसे पॉजिटिवली सपोर्ट किया कि हाँ तू तेरे इंटरेस्ट के हिसाब से जा रहा है तो अच्छा कर रहा है। एंड दे जस्ट गाइडेड मी वेरी वेल फॉर द बोर्ड्स एंड ऑल। दैट्स वेरी गुड। मैं ये चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जिस फैमिली में फादर गोल्ड मेडलिस्ट है, सिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट है और मदर भी डॉक्टर है, सब मतलब 2 सिस्टर, फादर, मदर डॉक्टर है, वहाँ एक स्टूडेंट उस फैमिली का अपनी मेडिकल लाइन को छोड़ के नॉन मेडिकल वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है।
वेल स्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल है, वो छोड़कर अपने जो उसके हार्ट ने कहा वो करने के लिए गया, एंड द पेरेंट हैज सपोर्टेड. हेड्स ऑफ टू दैट पेरेंट्स. रियली आप जैसे पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स के लिए एग्जाम्पल हो कि आपका बच्चा जिस चीज़ में बेस्ट है उसे वहाँ करने दो, एंड उसका एग्जाम्पल है कि आज ही अचीव दैट सक्सेस. आई एम वेरी प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स दैट दे हैव सपोर्टेड यू, एंड यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू देम कि इस तरह सपोर्ट किया आपको उन्होंने. नाउ Satvik, I will like to just conclude by saying this, that I found last week and last few months, while the marketing and all issues is going on, I found in few banners and pamphlets that photographs were seen. This is a Sri Ved group made pamphlet. Okay, this is the school. This is the Sri Ved group, and we have the photograph of Satvik. Is that you? Yeah, that's me. Yeah, he is there. He's there on the photograph. So Satvik, what happened? Why am I asking this question? Yeah. That I found few of the institute using your photographs. So what do you think about it? Yeah, this is not ethically wrong. This is not ethically right. I don't support this. Like Shri Ved has given me everything, so I don't want anyone else to take the credit, and that is wrong. So. Okay, so we have heard from the mouth of Satvik only what he thinks about it. So this is the message enough. We don't want to take the names of anyone, but this is the message enough by the mouth of the student himself, that what he thinks about it. As we all know that what kind of student we are having, where he has achieved, not only in this competitive exam, from 10th standard, in 10th standard, what was the result? 99.98%. So the result speaks 99.99. Okay, and after that, you all know that what happened in JEE exam and where he is right now. He's in one of the reputed institute of India, IIT Mumbai. Okay, and he's studying one of the best courses of that institute, that is computer science. So Satvik, thank you for being with us, and it was a pleasure talking to you. Thanks for being the part of Sri Ved Group.